मानसिकता और ट्रेडिंग। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को समझने का खेल नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को समझने का खेल है। ज्यादातर ट्रेडर शुरुआत में सोचते हैं कि उन्हें कोई सही सिस्टम या गुप्त फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे वे हमेशा जीतेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सिस्टम हर बार काम नहीं करता। मार्क बताते हैं कि अगर आप हर ट्रेड को जीत या हार की तरह देखते हैं, तो आपका दिमाग डर और लालच से भर जाता है। डर से आप अच्छे मौके छोड़ देते हैं और लालच से आप गलत ट्रेड पकड़ लेते हैं। सफल ट्रेडर वही होता है जो मान लेता है कि हर ट्रेड एक संभावना प्रोबेबिलिटी है। मतलब, न तो कोई ट्रेड गारंटी से जीतेगा न हारेगा। पहला सबक यही है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस अपनी सोच और रिस्क को कंट्रोल करो। यही ट्रेडिंग का असली जोन है। ये पहला मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें हर कोई आज़ादी महसूस करता है। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जब चाहो ट्रेड करो, जितना चाहो पैसा लगाओ। लेकिन यही आज़ादी कई बार ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा जाल बन जाती है, क्योंकि आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपने बिना सोचे समझे ट्रेड किया, तो नुकसान भी आपका ही होगा। मार्क कहते हैं, ज्यादातर नए ट्रेडर्स गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि मार्केट उन्हें पैसे देगा। लेकिन असलियत यह है कि मार्केट सिर्फ मौके देता है। पैसे निकालना आपकी सोच और अनुशासन पर निर्भर है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को कंट्रोल करना, अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखना और हर हाल में रिस्क मैनेजमेंट करना। याद रखो, ट्रेडिंग आपको आज़ादी देती है, लेकिन वही आज़ादी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। में मार्क डगलस ट्रेडर्स की गलत सोच पर गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं। चार्ट पढ़ना, पैटर्न सीखना, न्यूज़ देखना। लेकिन असली समस्या नॉलेज की कमी नहीं होती। असल समस्या है भावनाओं पर काबू न होना। जब ट्रेडर जीतता है तो उसे लगता है कि वह जीनियस है, और जब हारता है तो गुस्सा या डिप्रेशन में चला जाता है। यानी मार्केट के साथ साथ उसका मूड भी ऊपर नीचे होता रहता है। मार्क कहते हैं, अगर आप मार्केट को एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं का खेल मान लें, तो हर जीत और हार आपके दिमाग को ज्यादा झटका नहीं देगी। मुख्य संदेश यह है, जीत को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, हार को दिल पर मत लो। हर ट्रेड को बस एक और संभावना समझो। जब आप भावनाओं को न्यूट्रल कर देते हैं, तभी आप सच में ट्रेडिंग इन द जोन में आते हैं। ये मार्क डगलस समझाते हैं कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। हर इंसान अपने पिछले अनुभवों और सोच के आधार पर मार्केट को देखता है। उदाहरण के लिए, कोई एक ही चार्ट देखकर कहेगा कि ये खरीदने का मौका है, और दूसरा वही चार्ट देखकर कहेगा कि ये बेचने का मौका है। यानी मार्केट एक ही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग अलग होता है, और वही नजरिया तय करता है कि आप क्या ट्रेड करेंगे। मार्क कहते हैं कि अगर आपके विश्वास गलत हैं, जैसे हर ट्रेड जीतना ज़रूरी है या एक बार बड़ा मुनाफा हुआ तो मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये गलत सोच धीरे धीरे आपका अकाउंट ख़त्म कर देगी। सफल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में ऐसे विश्वास बनाएं, हर ट्रेड एक संभावना है, नुकसान होना सामान्य है। मेरा काम है रिस्क कंट्रोल करना, न कि हर बार जीतना। याद रखो, ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर चलता है। ट्रेडिंग इन द जोन, चैप्टर 5, हिंदी सारांश। 5वें चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। जब कोई ट्रेडर नुकसान झेलता है, तो वह अक्सर बदला लेने की भावना में फंस जाता है। वह सोचता है, अभी खोया हुआ पैसा मैं वापस ले लूंगा। लेकिन यही सोच उसे और बड़ा नुकसान करा देती है। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशन से लिया गया हर फैसला गलत होता है। अगर आप गुस्से, डर या लालच में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मार्केट की बजाय अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है, नुकसान को स्वीकार करना सीखो। तुरंत मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करो। हर ट्रेड को अपनी स्ट्रेटजी और प्लान के हिसाब से लो, न कि मूड के हिसाब से। मुख्य संदेश यह है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन अगर आप भावनाओं में बह गए, तो वही नुकसान आपके करियर को खत्म कर देगा। ये भी लगभग डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में विश्वास और आत्मविश्वास कैसे काम करते हैं। कई ट्रेडर तब तक ट्रेड नहीं करते जब तक उन्हें 100% यकीन हो जाए।
लेकिन मार्केट कभी भी 10% यकीन नहीं देता। यह हमेशा अनिश्चित रहता है। मार्क कहते हैं, सफल ट्रेडर वही है जो अनिश्चितता को स्वीकार करता है। वह जानता है कि हर ट्रेड का नतीजा सिर्फ एक संभावना है, इसलिए उसका आत्मविश्वास किसी एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होता है। अगर आप सोचते हैं कि इस बार मुझे जीतना ही है, तो आप दबाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये भी बस एक संभावना है और मैं अपने नियमों के अनुसार खेल रहा हूं, तो आप शांत रहते हैं। इस अध्याय का सबक है, ट्रेडिंग में असली आत्मविश्वास हर ट्रेड को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि हर स्थिति को स्वीकार करने से आता है। 7वें चैप्टर में मार्क डगलस ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंसी। कई ट्रेडर कुछ अच्छे ट्रेड करके बहुत खुश हो जाते हैं और फिर डीले पड़ जाते हैं। कभी नियम मानते हैं, कभी तोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि मुनाफा टिकता नहीं और अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है। मार्क कहते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं आती, बल्कि अनुशासन और मानसिक स्थिरता से आती है। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है तो हर हाल में उसी पर टिके रहो। एक दो हार से घबराकर नियम मत तोड़ो, और एक दो जीत से इतना उत्साहित मत हो जाओ कि नियम भूल जाओ। मार्क का मुख्य संदेश है, सफल ट्रेडर वही है जो हर बार एक जैसा सोचता है और एक जैसा व्यवहार करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। यानी कंसिस्टेंसी प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। 8वें चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडर को सबसे पहले में अपनी सोच सेट को बदलना होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को ऐसे देखते हैं जैसे हर बार जीतना जरूरी है, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि अगर आप हार से डरते हो तो आप सही मौके पर भी ट्रेड लेने से चूक जाते हो। मार्क कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना मानता है। वह जानता है कि कुछ ट्रेड जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन लंबी अवधि में उसका फायदा सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट से तय होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ट्रेड को स्वतंत्र मानो। मतलब पिछला ट्रेड जीते या हारे, उसका असर अगले ट्रेड पर नहीं होना चाहिए। मार्क का मुख्य संदेश है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हर ट्रेड को अलग संभावना मानो और हमेशा अपने नियमों पर भरोसा रखो। याद रखो, आपका काम सिर्फ ट्रेड करना है, न कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना। 9वें चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि मार्केट को समझने का असली राज है संभावनाओं में सोचना। ज्यादातर ट्रेडर गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे हर ट्रेड को जीत या हार की तरह देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी गेम मानता है। जैसे कि सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना 50-50 होती है, वैसे ही हर ट्रेड में भी जीत और हार की संभावना होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास एज है, यानी एक भरोसेमंद स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट, तो लंबे समय में जीत आपकी होगी। मार्क कहते हैं, एक ट्रेड हारना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब आप हार को पर्सनल ले लेते हैं और इमोशनल होकर गलत फैसले करते हैं। मुख्य संदेश, ट्रेडिंग में नतीजे को नहीं, बल्कि प्रक्रिया प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो प्रोबेबिलिटीज आपके पक्ष में काम। ट्रेडिंग इन द जोन, चैप्टर 10 हिंदी सारांश। 10वें चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में असली ताकत आती है जिम्मेदारी लेने से। ज्यादातर लोग जब नुकसान झेलते हैं तो वे किसी और को दोष देते हैं, मार्केट को, न्यूज को, ब्रोकर को या फिर किस्मत को। लेकिन जब तक आप ये मानते रहेंगे कि गलती बाहर है, तब तक आप कभी नहीं सीख पाएंगे। मार्क कहते हैं, सफल ट्रेडर वही है जो हर नुकसान की जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर स्ट्रेटजी गलत निकली तो वह उसे सुधारता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं था तो वह अपने नियमों को सख्त बनाता है। याद रखो, मार्केट न तो आपके खिलाफ है, न आपके पक्ष में। वह बस वही करता है जो करना है। असली कंट्रोल आपके हाथ में सिर्फ एक चीज का है, आपके फैसले। मार्क का मुख्य संदेश है, जब आप पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तभी आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन, चैप्टर 11। 11वें चैप्टर में मार्क डगलस समझाते हैं कि ट्रेडिंग में असली जोन कैसे पाया जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स की समस्या ये होती है कि वे हर ट्रेड का नतीजा पहले से सोच कर चलते हैं। अगर वे मान लें कि ट्रेड जरूर जीतेगा तो हारने पर टूट जाते हैं। अगर वे मान लें कि ट्रेड हार जाएगा तो मौका ही छोड़ देते हैं।
लेकिन मार्क कहते हैं कि असली ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को बिना उम्मीद और बिना डर के लेता है। वह जानता है कि कुछ ट्रेड जीतेंगे, कुछ हारेंगे और यही सामान्य है। इस मानसिकता से ट्रेडर एक फ्लो स्टेट में आ जाता है, यानी वह हर ट्रेड को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास से लेता है, बिना किसी भावनात्मक दबाव के। मार्क का मुख्य संदेश है, जोन में आने का मतलब है पूर्ण संतुलन, जहां आप नन जीत से उत्साहित होते हैं, नन हार से निराश। आप बस अपने नियमों को फॉलो करते हैं और मार्केट को वही करने देते हैं जो उसे करना है। इन द जोन चैप्टर हिंदी सारांश। 12वें और आखिरी चैप्टर में मार्क डगलस पूरी किताब का सार एक जगह लाते हैं। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का राज कोई जादुई इंडिकेटर या गुप्त फॉर्मूला नहीं है। असल सफलता आती है सही मानसिकता, माइंडसेट से, अनुशासन डिसिप्लिन से, और हर ट्रेड को एक संभावना प्रोबेबिलिटी मानने से। मार्क बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह संभव है। सफल ट्रेडर वही है जो जानता है कि कुछ ट्रेड जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन लंबी अवधि में उसकी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट ही उसे अमीर बनाएंगे। इस अध्याय का अंतिम संदेश है, ट्रेडिंग में असली जीत मार्केट को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। यानी जब आप डर और लालच पर काबू पा लेते हैं, तभी आप सच में ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंच जाते हैं। फाइनल समरी। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग असली मायनों में दिमाग और मानसिकता का खेल है, न कि सिर्फ चार्ट और न्यूज़ का। पहला सबक, मार्केट को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन खुद की सोच और भावनाओं को कंट्रोल करना पूरी तरह संभव है। दूसरा सबक, हर ट्रेड एक संभावना है, कोई भी सिस्टम हर बार सही नहीं होता। सफल ट्रेडर वही है जो हार को सामान्य मानता है और जीत को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाता। तीसरा सबक, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट ही असली सुरक्षा है। अगर नियम तोड़ोगे तो मार्केट तुरंत सजा देगा। चौथा सबक, जिम्मेदारी हमेशा खुद की होती है। नुकसान के लिए कभी मार्केट, न्यूज़ या ब्रोकर को दोष मत दो। सुधारना है तो अपनी स्ट्रेटजी और सोच को सुधारो। पांचवां सबक, असली प्रोफेशनल ट्रेडर फ्लो स्टेट या जोन में ट्रेड करता है, मतलब बिना डर, बिना लालच, सिर्फ स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ। मुख्य संदेश, ट्रेडिंग की असली जीत मार्केट को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जब आप भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं और हर ट्रेड को संभावना की तरह देखते हैं, तभी आप सच में ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंचते हैं।